नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास में। बच्चों, ऐसे ही क्लास सारी रेगुलर रहेंगी। ये नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही आपको डे बाय डे डेली बेसिक से ही बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल सभी टाइप का पढ़ाया जाएगा और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों, आपको पहले इंफॉर्म कर दूं, ये क्लास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैथ्स की क्लास टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बस आपको अगर लगता है कि आपको कुछ गुरु दक्षिणा से देना है तो आपको सिंपली क्या करना है, पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है ऐसा कुछ पे करना है तो उतना ही पैसा आप दान कर दीजिए कहीं। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। तो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास में। और मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं, ये मेरी लाइव क्लासेस नहीं चला करेंगी, सारी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस चलाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेस करो और मैं भी फेस करूं उसमें। आपको क्लासेस फील ऐसा होगा जैसे लाइव चल रही है। ठीक है, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी कोई भी डाउट हो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करके आराम से पूछिए, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। मैथ का बेसिक मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो कि आपका आधा मैथ हो गया। नंबर सिस्टम से हर एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी सारे क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के नहीं लगेंगे, लेकिन होते इसी चैप्टर के हैं। तो मैं तो हमेशा अपनी क्लास को यहीं से स्टार्ट करता हूं, तो आज भी हम यहां से स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक मैं लेता हूं रिमाइंडर थ्योरम, मतलब शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों, मैं जो क्लास ले रहा हूं वो आप सब बच्चों को ध्यान में देख रख रहा हूं, जो भी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जो कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाला हूं। रिमाइंडर क्या होता है शेषफल। मान कर चलिए कोई नंबर है 14, इसको मैंने आपसे बोला कि 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो बचपन में हम डिवाइड ऐसे ही लिखते थे। तो 6 दूनी 12, बच्चा कितना 2। तो आपसे बोला कि 14 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो कितना आया मेरा, 2 आंसर आया। तो यहां पर जो 2 है इसको बोलते हैं शेषफल, या अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये वाला 2 है इसको बोलते हैं भागफल, या बोलेंगे क्वेश्चन। इसको बोलेंगे भाजक या डिविजर। इसको बोलेंगे भाज्य या डिविडेंड। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि हमें अगर भाज्य निकालना हो, तीनों दिए तो कैसे निकालेंगे। तो 14 क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस क्या कर दिया 2। तो हमें सीखना है भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब आपका डिविडेंड क्या हुआ, डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस के रिमाइंडर। तो भाज्य क्या हुआ, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अजय भाजक भागफल भूल के सिंपल 14 क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दियो, यहां प्लस कर दिया। तो बीच वाला निकालना हो, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस यहां। अगर यहां पर x होता तो नंबर क्या होता, 6x+2। ठीक है, एक छोटी सी कहानी बताई, इसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं अब यहां पर रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं होती, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपसे बोला मैंने कि कोई नंबर लिखा हुआ है 86 इंटू 88 इंटू 87, सपोज करो। आपसे बोला कि तीनों के मल्टीप्लाई को अगर मैं 17 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो बच्चों, यहां पर भाग देने का तरीका क्या है, इन तीनों के मल्टीप्लाई को 17 से भाग देकर पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो एक तरीका भाई, तीनों को करो मल्टीप्लाई, जो भी नंबर आए उसको हम क्या कर दो, 17 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो तीनों को मल्टीप्लाई करना बच्चों कितना लंबा हुआ। तो यहां पर लगती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमें दो या दो से अधिक नंबर का मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है तो हम उन सभी का अगर सेपरेटली रिमाइंडर अलग अलग करके शेषफल निकाल लें, फिर उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, फिर जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा।
तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज होती है। 17 पंजे 85, बच्चा कितना? 1। 17 पंजे 85 इंटू 3, यहां पर 17 पंजे 85 2। चूंकि आप इंटू का मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां क्या कर दिया, अब तीनों रिमाइंडर का मैं आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो इसका मतलब 17 से डिवाइड करने पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर यह नंबर 6 से बड़ा होता, सपोज करो ये आता मेरा 20, तो ये तो हमने बचपन में सीख लिया था कि किसी भी नंबर से भाग देने पर जो रिमाइंडर होगा वो नंबर से छोटा होगा। सीखा था ना, सीखा था। कभी पढ़ा है क्या आपने कि भाई 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 6 हो गया? ऐसा होता है? नहीं। तो हमें पता है भैया रिमाइंडर छोटा होगा, तो 17 से भाग देने पर शेषफल 20 तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब नंबर क्या है? बड़ा। तो इसको हमने छोटा करने के लिए 20 को फिर से 17 से डिवाइड कर दो, तो 17 एकम 17, बच्चा कितना? 3। तो इसका मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो बच्चों मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? मेरा 3 आ गया। तो इस नंबर का आंसर क्या आ गया? 3। ठीक है। अब यहां पर अगर ऐसा होता, सपोज करो कि इन तीनों के मल्टीप्लाई को मैंने आपसे बोला कि 89 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 89 से। अब क्या करते भाई? यार ये तो नंबर छोटे हैं। अगर कोई नंबर, मैंने आपसे बोला 50 को 51 से डिवाइड करो या 50 को 60 से डिवाइड करो, तो 60 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 50 ही आएगा क्योंकि नंबर छोटा ही है उससे। तो यहां पर 86 हो गया, 88, 87। कुल मिला के इन तीनों का फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 89 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपकी इस प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, उन्हें छोटा सा एक तरीका निकाला। तरीका क्या निकाला भाई? कि अगर हमें तीनों के मल्टीप्लाई को 89 से डिवाइड करना है तो हम क्या करें, तीनों को सेपरेटली अलग अलग निकाल लेते। कैसे? 86 है, अब यहाँ 86 रिमाइंडर तो हो नहीं सकता 89 से, तो रिमाइंडर को हम प्लस या माइनस दोनों में लिख सकते हैं। तो 86 है, 89 से कम कितना है? 3, तो हम इसको -3 भी लिख सकते हैं। माइनस का कॉन्सेप्ट बोलता है अगर मुझे 6 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आता है तो मैं इसको या तो लिख सकता हूं 5, या कम कितना है? 1, या बोल सकता हूं -1। किसी नंबर को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो या तो 5 लिख दूं, या 5 7 से कम कितना है बच्चों? 2 कम है, या लिख सकता हूं -2। तो ये माइनस का कॉन्सेप्ट सिखाया जिससे हमारा बहुत इजी होने वाला है। तो यहां पर क्या किया, यहां पर प्लस में तो थोड़ा लेंथी आ रहा है तो इसको माइनस में बदल सकते हैं। 86 89 3 कम है तो हम लिख सकते हैं रिमाइंडर कितना है? -3। 88 को 89 से डिवाइड किया, कम कितना है? 2, तो रिमाइंडर कितना आया मेरा? माइनस, सॉरी, कम कितना है? 1, तो रिमाइंडर कितना आया? -1। 87 से किया, -2। अब इनके बीच में जो भी ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनको कर दे भाई। तो 3 है कम 3 दूनी 6। अब साइन का एक आएगा, साइन मतलब चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का है माइनस का? तो यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है। कितनी बार है? 3 बार। तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। जिन बच्चों को ये नहीं पता उसको बता दूं, माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई अगर सम बार करता हूं, इवन बार, तो प्लस आता है, और विषम बार करता हूं तो क्या आता है? माइनस आता है। ये कहानी मैंने बता तो दी, एक्चुअल में क्या होता है, माइनस का मल्टीप्लाई 8 बार करूं, 8 की संख्या है सम संख्या, तो आएगा प्लस, और माइनस का मल्टीप्लाई 9 बार करूं तो माइनस, 10 बार करूं तो प्लस, 11 बार तो माइनस। तो यहां पर 3 बार तो माइनस। अब एग्जाम वाले को ये नहीं पता कि माइनस का कॉन्सेप्ट होता है, और वो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नहीं देगा, नॉर्मली नहीं देगा, 99.9% नहीं देगा, 0.01%, 0.1% कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप ये मत खुश होइए ना कि मेरा -6 आ गया, ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा भैया। तो -6 आया, इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे, तो 89 से रिमाइंडर आया -6, तो 89 माइनस 6 कितने हो? 83। तो मेरा जो आंसर आएगा पेपर में वो क्या आएगा? 83। तो अगर माइनस में आंसर नहीं तो 89 में से माइनस के 6 माइनस कर दो तो कितना बचा? 83। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
आपको लिखा हुआ है इनके प्लस साइन लगे हुए हैं, इनको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो बच्चों वही तरीका, आपको या तो अलग अलग कर लो, दोनों को ऐड कर लो, या अलग अलग। तो नंबर 81, बच्चा कितना 8, नंबर 81, बच्चा कितना हमारा 6, तो 8 हो तो 14। अब 9 से भाग देने पर 14 रिमाइंडर तो आएगा नहीं, 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर होगा वो उस नंबर से क्या हुआ, छोटा। तो 9 एकम 9, बच्चे कितने 5। तो इसका मतलब इनका जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया 5 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? इसको माइनस से करते तो 9 दाम 90, एक कम है, 9 धाम 90, कितने कम है 3। तो -3 और -1 कितने, -4। अब 9 से -4 रिमाइंडर आ रहा है, तो -4 नहीं हुआ, कितना आएगा 9 - 4, मतलब रिमाइंडर आएगा मेरा 5। कितना आएगा 5। बच्चों अब मैं क्या कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा और उसके साथ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट आप बताते जाऊंगा तो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा, आपको तुरंत एग्जांपल मिलते भी जाएंगे और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला अगर मैं क्वेश्चन दूं आपसे, अगर आपसे बोला मैंने क्वेश्चन, किसी नंबर को 15 से भाग देने पर, किसी नंबर को 15 से भाग देने पर मेरा रिमाइंडर आता है 9, तो उसी नंबर को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। क्या क्वेश्चन बोला, किसी नंबर को 15 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है 9, तो उसी नंबर को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब क्या है, काफी सारे बच्चों के आंसर भी आ गए होंगे, ऑप्शन आंसर आने लगे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने 3 आएगा। क्या आएगा 3, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ऐसा, लेकिन ये गलत है बच्चों, 3 आंसर नहीं आएगा इसका। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। 15 से भाग देने पर 9 आ रहा है, 6 से भाग देने पर उसी नंबर को। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी नंबर को। तो वो नंबर कौन सा वो पता लगाना जरूरी है ना, नहीं है? कौन सा नंबर नहीं पता, 15 नहीं, 15 से भाग दे रहे, 15 क्या है, 15 क्या है भाजक, 9 क्या है शेषफल। तो जब भी ऐसे लिखा 15 से 9 आ रहा है, तो हमें एक चित्र बनाना होता है, ये फिगर ऐसा होता है, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आता है 9। अब बच्चों ना तो मुझे भाज्य पता, ना मुझे पता भागफल, ना तो मेरा क्वेश्चन पता, ना मेरा पता डिविडेंड। तो अब मैं क्या करूंगा, किसी एक को x मान लेते हैं। x मानने का तरीका होता है, इन दोनों का ध्यान में रखते मानते हैं। मुझे पता है कि बीच वाला नंबर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के ये। अगर मैं इसको x मान लूं, तो बच्चों इसको x मान के यहां कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रोल खत्म हो जाता है। नंबर ही x मान लिया तो इन दोनों का रोल खत्म होगा, तो ये दोनों बेचारे नाराज हो जाएंगे, ये बोलेंगे यार हम हमारा क्या रोल क्वेश्चन में, तो हमारी भी तो वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां पर इसको x ना मान के हमेशा x क्या मानो, इसको। तो बच्चों रिमाइंडर क्या हो गया, सॉरी नंबर क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई प्लस ये। तो 15 इंटू एक्स, 15x प्लस कितना हो गया 9। आपसे पूछा उसी नंबर को 6 से भाग देने पर, उसी नंबर कौन सा, ये आ गया 15x प्लस 9। किससे भाग देना है 6 से। यहां पर 15 इंटू एक्स प्लस के 9, तो हम रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, तीनों का सेपरेटली रिमाइंडर निकाल दो और जो भी ऑपरेशन है वो लगा दो। तो 6 दूनी 12, बच्चे कितने 3, यहां पर कितने एक्स का एक्स ही, क्योंकि एक्स की वैल्यू डिफाइन तो है नहीं, प्लस 6 कम 6, बच्चे कितने 3। तो यहां पर रिमाइंडर है 3x प्लस 3। कोई एक आंसर आया। तो इसका रिमाइंडर किस पर डिपेंड है, इसका रिमाइंडर डिपेंड है x की वैल्यू पर, x की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू 1 होती तो 3 एकम 3 प्लस 3 6, तो रिमाइंडर आता 0।
अब यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, बोलते हैं 6/6 जीरो कैसे आया, रिमाइंडर तो मेरा 1 आएगा, जीरो कैसे लिख दिया। भैया सोच समझ के लिखा, कुछ से लिखा। 6 का 6 से भाग दें, 6 कम 6। नॉर्मली मैंने जितने भी बच्चे पढ़ाए सब बोलते हैं 80% 1 आ गया रिमाइंडर। यार ये बताओ 6 कम 6, यहाँ क्या बचा, अंडा, जीरो, तो रिमाइंडर यही तो होता है। तो 6 कम 6 जीरो बचे, कितने बचे, जीरो, एक नहीं बचा। ध्यान रखना आपकी, है ना, अब मत बोलना। अब यहां पर वैल्यू 2 होती तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 9, 6 कम 6 बच्चे कितने, 3। तो बच्चों x के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हैं। इसका क्या एक आंसर हो सकता है, नहीं, कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं है। तो इसलिए इस केस में आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बचाओ बच्चों की ज्ञात कर सकते हैं, अब बोलेंगे हमें तो पहले सिखाया गया था कि भाई डायरेक्टली भाग दे लो, 6 कम 6 3। ऐसा भी होता है, क्यों होता है उसको सीखते हैं। अगर मानकर चलो इसी क्वेश्चन पूछता कि उसी नंबर को ये 6 की जगह 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। बच्चों कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया तो आप आगे कभी भी कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्या पूछा कि भाई 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो वही 5 थी 15, यहां बच्चा 0 इंटू एक्स प्लस 5 कम 5 बच्चे कितने, 4। जीरो बहुत बढ़िया नंबर है जो हमारे भारत ने दिया हुआ है। जीरो ऐसा नंबर है किसी को भी मल्टीप्लाई कर दे जीरो बना देता है, सुना भी होगा, जीरो दिया जब मेरे भारत ने, वही। तो यहां पर क्या होगा, जीरो, तो यहां एक्स का इफेक्ट कैंसिल हो गया, प्लस क्या लिखे, 4। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया मेरा, 4। क्या रिमाइंडर आ गया, 4। तो आपसे पूछा कि 15 से 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो यहां पर तो एक ही आंसर है। वहां आंसर क्यों नहीं आया 6 में और 5 में आंसर क्यों आ गया, ये तो आपको पता लग गया, लग गया ना। देखो मैं फिर से बताता हूं कैसे पता लगा। वहां आंसर क्यों नहीं आया कि 15 6 से भाग नहीं जा रहा था, तो यहां पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा, तो एक्स का इफेक्ट आ रहा था। यहां आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि 15 5 से भाग जा रहा है, तो ये जीरो, जीरो ने इस एक्स का इफेक्ट कम कर दिया। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हमें इतनी लंबी स्टोरी नहीं करनी, ये तो मैंने आपको केवल दिमाग में सेट करने के लिए बताई गई है। करना क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई क्या करना है, आपसे पूछा 15 को भाग देने पर शेषफल 9 आ रहा है, तो उसी नंबर को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले इस 15 को 5 से भाग देकर देख लो कि 15 5 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो 5 3 15 भाग जा रहा है, तो भाग जा रहा है तो हम इसका रिमाइंडर निकाल पाएंगे, और नहीं जा रहा तो क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां हमने 9 को 5 से भाग दिया, 5 कम 5 बच्चे कितने मेरे, 4। तो यहां पर सिंपल आंसर क्या आ गया, 4। बच्चों यहां पर अगर थोड़ा साफ कर देता हूं मैं, यह होता किसी नंबर को 15 से भाग देने पर शेषफल 9 आ रहा है, तो उस नंबर के वर्ग को 9 से भाग देने 5 से भाग देने पे क्या होगा। अब वो नंबर की जगह उस नंबर के स्क्वायर को पूछे, या क्यूब, क्यूब मतलब घन को पूछे, कुछ भी पूछे, तो भी हम ऐसा ही करते भाई। 15x प्लस 9 प्लस 5 इसका निकालते, 5 थी 15 जीरो, 5 कम 5 4, तो x इंटू जीरो कितना हो गया, जीरो, जीरो प्लस 4 4, या 4 का स्क्वायर। तो कुल मिला के हमने क्या किया, 4 चौक 16, 5 थी 15 बच्चा कितना, 1, तो रिमाइंडर कितना है, 1। आपसे पूछा उस नंबर के स्क्वायर को, तो यहां पर अगर ये नंबर भाग जा रहा है तो इसका इफेक्ट तो कुछ नहीं है, तो हमेशा स्क्वायर पूछा तो रिमाइंडर का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर 81, या फिर 5 को 9 से भाग दिया तो 4 बचे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 16 पंजा 80 बचा कितना 1। तो अगर पूछे उस नंबर के वर्ग को 5 से भाग दे पर रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे पहले चेक कर लो क्या ये नंबर 5 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा। फिर वर्ग पूछा तो वर्गों को भाग दे लो, घन पूछा क्यूब,
क्यूब को भाग दे लो। अगर पूछे उस नंबर के 3 गुने को तो क्या करते? इंटू 3 करते यहां पर। उस नंबर के 3 गुने को तो यहां पर क्या करते हम? इंटू 3 करते। तो हम क्या करेंगे भाई? सिंपल, यहां तो 0 हो गया, तो 9 का 3 गुना कितना हो गया? 27। 27 5 का भाग दे लो, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले क्या चेक करो, क्या नंबर भाग जा रहा है? नहीं जा रहा? भाग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो नहीं जा रहा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जा रहा है तो क्या हुआ? जो भी रिमाइंडर है उसमें भाग दे लो। सिंपल पूछा उसी नंबर में तो रिमाइंडर में भाग दे लो। दोगुना पूछे दोगुना कर लो, तिगुना पूछे तिगुना कर लो, जितनी भी गुना पूछे उतना गुना कर लो, आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और हर क्वेश्चन पर उसके अकॉर्डिंग टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, जो भी। तो उतने टाइम में आपको करना है। अभी पेपर अपने रजिस्टर उठाइए, पेन कॉपी लीजिए, सॉल्व कीजिए। फिर उस 30 सेकंड बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा कैसे करना था, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये लिखा हुआ बोर्ड पर, ठीक है? तो इसको करिए, 30 सेकंड है, उसके बाद आंसर बताऊंगा मैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा था, मैं पढ़ लेता हूं। किसी नंबर को 899 से भाग देने पर रिमाइंडर आता है 63। तो आपसे पूछा है उसी नंबर को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बच्चों नंबर तो नहीं है, तो सबसे पहले चेक किया कि 899 29 से डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा? तो 29 87, 29 से कम 29 जा रहा है, तो यहां पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो सिंपल इस नंबर को भाग दो, 29 दूनी 58, तीनों दो कितने बचे? 5। कितने बचे? 5। तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आया मेरा? 5। अब क्या हमें सभी नंबर में भाग देना पड़ेगा? क्या हम बार बार इतनी लंबी प्रोसेस करते रहेंगे? थोड़ा सा हम दिमाग से खेलते हैं। इसके हम सबसे पहले ऑप्शन देखो। बच्चों पेपर में क्वेश्चन करने का तरीका होता है टाइम बचाने का। सबसे पहले ऑप्शन देखो कि ऑप्शन कैसे दिए हुए। ऑप्शन दिए 10 5 4 2। आपने भाग क्यों दिया? कि भाग नहीं जा रहा तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते होता। जब मुझे दिख रहा है कि भैया ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है, तो क्यों मैं फालतू में चेक करूं? तो जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा है ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो सिंपल इसको भाग दो भाई। 29 दूनी 58, बचे कितने? 5। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 5। हाँ, अगर लिखा होता ज्ञात कर नहीं कर सकते ऑप्शन, तो मैं चेक करता क्या पेपर वाले के दिमाग में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं आ गया। क्योंकि अगर 899 की जगह 898 होते तो मेरा आंसर सिंपली क्या था? ज्ञात नहीं कर सकते। तब हमें चेक करें, वैसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पहले मिटा दूं। ये क्वेश्चन है, 20 सेकंड आपके लिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 357 से भाग देने पर बच रहे 39। तो उसी नंबर को 17 से भाग देने पर क्या बचेगा? ये तो चेक कर लो। 17 दूनी 34, 17 का मतलब भाग जा रहा है। ऑप्शन लिखे हैं 0 3 5 11। तो ऑप्शन में कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमाइन करके कुछ ऑप्शन है नहीं, तो हम सिंपल 39 को 17 से भाग दो। 17 दूनी 34, बचे कितने? 5। तो मेरा इसका आंसर कितना आ गया? 5। नेक्स्ट करें, चलिए 20 सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था?
5 से भाग देने पर 3 बच रहा है। तो लिखा है उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या हुआ। तो अभी सिखाया मैंने आपको कि वर्ग किया है तो वर्ग कर लो। तो इसका वर्ग पूछा है, संख्या का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, जो भी पूछा है वही काम रिमाइंडर के साथ कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर को 5 से भाग दिया, 3 तिरका 9, 9/5 कितना हो गया 4। तो इसका मतलब इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीस सेकेंड आपके पास। बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो संख्या को जब 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 13 और 11 बचते, कितने बचते हैं 13 और 11। उनके योगफल को 17 से भाग देने पर क्या बचा होगा। मतलब कोई भी दो नंबर है, इनको 17 से भाग दें तो इसको बचते रिमाइंडर 13, इसको बचते 11। आपसे पूछा इनके योगफल को, मतलब इनके सम को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो बच्चों ये चीज तो हम पहले ही सीख चुके भाई। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर इनका प्लस पूछा है तो रिमाइंडर का प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका योगफल पूछा है तो रिमाइंडर कोई नंबर मान लेंगे। 13 और 11 कितने हो गए 24, 17 से भाग दिया, 17 कम 17 बचे कितने 7। तो ऐसे केस में हम हमेशा जो भी मानना नंबर की जगह रिमाइंडर मान लो, इनके मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी पूछा उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकंड आपके पास, पढ़िए। बच्चों वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, n को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर आता है 2, n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर नंबर क्या आया। यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं n से। अगर n की जगह कोई नंबर बोलता तो क्वेश्चन क्या बनता, किसी नंबर को 5 से भाग देने पर 2 आ रहा है, तो उसी नंबर के स्क्वायर को 5 से भाग देकर रिमाइंडर क्या आएगा। तो वही तो चीज आती बच्चों, तो वही पूछा है। तो 5 से 2 आ रहा है, एन स्क्वायर मतलब उसी नंबर का स्क्वायर, एन क्यूब मतलब उसी नंबर का घन। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर, इसको 5 से भाग दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो 4 को 5 से भाग देने पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करिए, पढ़िए उसको। किसी नंबर को 289 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 17 आ रहा है, सॉरी 18 आ रहा है। उसी नंबर को 70 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो नंबर तो है नहीं, तो इसी रिमाइंडर को नंबर मान लिया। तो 18 को 17 से भाग दिया, 17 कम 17 बच्चे कितने 1। तो आंसर क्या आ गया बच्चों मेरे 1। अगला चलो मैं करा ही देता हूं आपको, सिंपल सा है। n को 6 से भाग दें तो रिमाइंडर आए 4। आपसे पूछा है 2n को 6 से भाग देने पर क्या हुआ। बच्चों वही चीज, मतलब उस नंबर का दुगना, 2n क्या हो गया उस नंबर का दुगना, 3n होता 3n तो उस नंबर का 3 गुना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिमाइंडर का दुगना कर दिया 8, 6 कम 6 तो बच्चे कितने 2। 3n होता तो 4 3 12 करते, तो फिर 6 को 12 से भाग देते तो बचता कितना 6 दूनी 12 मतलब 0।
दो मत लिख देना। बच्चे क्वेश्चन दे रहा है, 30 सेकंड दिया आपको, करिए। पहले समझिए क्या क्वेश्चन डिफरेंट है क्या वही है, उसकी बात करना। 30 सेकंड। बहुत सारे बच्चों के आंसर आए हैं, तो मैं आंसर को ध्यान में देखकर सॉल्व कराता हूं। एक संख्या में जब 68 से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल आता है 269, 269, और रिमाइंडर आता है 0। यहां सेम क्वेश्चन है कि जो पहले पढ़ रहे हैं। पहले क्या थे, 5 से भाग देने पर 4, तो उसका दुगना करने पर क्या, तो यहां पर लिखा है शेषफल 0 आता है। मतलब कोई संख्या थी, इसको भाग दिया किससे, 68 से, ये लिखा है 269, रिमाइंडर लिखा है 0। आपसे पूछा उसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो आपको संख्या निकालनी है। क्या यहां x मानने की जरूरत है, नहीं। नंबर क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई प्लस ए। नंबर क्या हो गया भैया, 68 इंटू 269 प्लस की 0 बटे। अब पूछा क्या है कि उसी नंबर को 67 से भाग दे 67 से। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, 67 से डायरेक्टली 269 को डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया, सही है। लेकिन यहाँ 68 की जगह अगर 66 होते तो वो आंसर गलत हो जाता, कुछ और होता तो आंसर थोड़ा दिक्कत आती ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, थोड़ा कौन सा समझो। तो इसको भाग दिया 1 इंटू, इसको भाग दिया, 67 का पारा तो आता नहीं है, अब क्या करें बच्चों, कोई बात नहीं, 60 का पारा आता है ना, तो 60 पंजे 300 बड़े होते, 60 चौक 240, 60 का भी नहीं आता, 6 का आता है, 6 चौक 24, जीरो लगा दो यार, तो 60 चौक 240। तो 4 बार देखो, 60 चौक 240, ऊपर कितने है 7, 7 चौक 28, 240 और 28 268, तो 67 चौक 268 बच्चा कितना, 1। तो 1 इंटू 1 प्लस 0, तो आंसर कितना आ गया इसका, 1। सिंपल क्या आंसर आ गया, 1। बच्चों जो क्वेश्चन बताए, अब कौन सा बताया, उसी की बेस पर, उसकी बेस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहां पर जो आपको पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 53 इंटू 54 करके, इसको सॉल्व करिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। क्या आंसर आया इसके, चलिए हम आंसर निकालते हैं। तो लिखा है 53 इंटू 54 इंटू 69 70 88 85, 55 सॉरी। तो सबसे पहले क्लास की स्टार्टिंग में यही सिखाया था कि आपको ऐसे दिया हो तो रिमाइंडर थ्योरम लगाओ। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि सबका हम सेपरेटली रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ भाई, 17 × 51 2 बचे, 17 × 51 3 बचे, 17 चौक 68 1, 17 चौक 68 2, 17 पंजे 85 3, 17 × 51 4। अब इनके जो भी रिमाइंडर है उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वही हम लगा लेंगे भाई। तो यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई, तो सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, दूनी 12, 3 36, इंटू 4 कितने हुए 144, ये तो हुए 6 दूनी 12, 3 36 चौक 144, 17 से भाग दिए, 17 8 136, बच्चे कितने 4 और 4 8,
इसका मतलब इस नंबर को अगर मैं 70 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 8। कितना आएगा दोस्तों 8। तो यही आंसर है इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 29 सेकंड बच्चों ने कर लिया हुआ, जिन्हें नहीं किया उनके लिए 15 सेकंड दे रहा हूं। 15 सेकंड क्वेश्चन है, करिए। बच्चों यहां पर इसको देखने की जरूरत नहीं है, यहां में ये दिखा तो 63 एकम 63 रिमाइंडर बच्चा 0। तो यहां जो भी हो 0 किसने दिया मेरे भारत ने, सबको क्या बना देगा 0। तो यहां जो भी हो क्या फर्क पड़ता है नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 0। क्या आंसर आ गया 0। अगला करें। अगला लिखा है 20 की पावर 528 अपॉन 19। अब बोलो ये क्या लंबा सा क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल है, जो किया था वही है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 20 की पावर 528 मतलब 20 को 528 पर मल्टीप्लाई करना। बच्चे क्या लिखे हैं 19। तो अभी आपको सिखाया रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि आपको सबका मल्टीप्लाई नहीं जरूरत, आप सबके सेपरेटली रिमाइंडर निकाल लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई पूछा मल्टीप्लाई कर लो, प्लस पूछा प्लस कर लो, जो भी पूछा वो कर सकते हैं। तो 19 से कम 19, 19 से कम 19, एक एक बच रहे हैं। एक और माइनस एक इतने बढ़िया नंबर है, उनका चाहे लाख और मल्टीप्लाई करो तो 5 लाख और एक ही आता है। तो यहां पर क्या हो गया 1। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी ऐसे पावर में हो तो हमें नंबर को छोटा करने की कोशिश करना है। कोशिश करना है रिमाइंडर 1 और -1 में आए। ठीक है। तो 19 से कम 19, एक बचा, एक की पावर 528। अब 1 की पावर कितनी भी हो तो कितना आएगा 1। तो यहां पर जो आंसर आ गया मेरा कितना आ गया 1। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करें। अगला लिखा हुआ है 18 की पावर 528 अपॉन 19। अब बोलोगे भाई यहां तो एक आ नहीं रहा रिमाइंडर, 19 को भाग नहीं जा रहा। तो मैंने आपको इसलिए पहले -1 का कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं कि -1 का कॉन्सेप्ट क्या है। तो 19 से कम 19 नहीं आ रहे, कम कितना एक, तो यह -1। अब -1 की पावर कितनी है 528, प्लस में सॉरी इवन है और। बच्चों याद करो क्लास के स्टार्टिंग बताया था कि माइनस की पावर अगर सम संख्या वार होती है, सम संख्या विषम संख्या सबको पता होगा आपको है ना, इतना में एजम्पशन है मेरी। सम संख्या बार आती है तो क्या होता है मेरा प्लस होता है, और विषम बार होती है तो क्या होता है माइनस। तो -1 की पावर 528 इवन बार है, तो क्या आंसर आएगा इसका 1। तो इसका मतलब इस नंबर को 19 से डिवाइड करने पर माइनस क्या आ गया 1। अगर यह 527 होते बच्चों तो क्या आता मेरा -1। तो आंसर -1 नहीं होते, -1 तो हमने इसको छोटा करने के लिए लिख लिया। तो 19 से -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 19 में से एक गए तो बच्चे कितने 18। तो इसका मतलब बच्चों क्या आंसर आ गया मेरा 18। तो 19 से -1 का मतलब क्या हो गया 18। ठीक है, अगला करते हैं। वही इसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों 18 की पावर 743। तो यहां क्या हो गया -1, -1 की पावर 743 इवन या ऑड। क्या नंबर है विषम संख्या ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू होगी -1। तो बच्चों 19 से -1, 19 से -1 का मतलब क्या हो गया मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 80। कोई दिक्कत कोई डाउट चले। अगला क्वेश्चन 20 सेकंड दे रहा हूं, करिए।
सिंपल बच्चों, हमें सेपरेटली सबके भाग देने हैं। 8 एकम 8, यहां तो 1 ही बचा। एक की पावर 8 हो चाहे 800 हो, वो कितनी रहती है? एक ही रहती है, 1। 1 और 1 कितने हो गए? 2। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 8 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अगला लिखा हुआ है 2 की पावर 642 अपॉन 10। अब ये +1 और -1 में नहीं है, लेकिन बच्चों आप सोचिए, जब तक सोचोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए 30 सेकंड। 30 सेकंड आपके पास, इसको सॉल्व करिए। बच्चों यहां पर कुछ और होता तो क्या होता, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे कॉन्सेप्ट पूरा क्या होता है। अभी इस केस में क्या करना है उसको हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस केस में हम क्या कर सकते थे? 2 की पावर 642 अपॉन 10। अब यहां 10 एकम 10, 2 बच्चे हैं, 2 की पावर सॉल्व होगी नहीं, और माइनस के बच्चे ने तो भी नहीं होगी उसके लिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करना है, सॉरी 10 से डिवाइड करना है। 2 की पावर कितनी है? 642। ठीक, 10 के डिवाइड देने का रूल क्या हो सकता है? एक्चुअली इसका तरीका दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी इसको देखो क्या करना है। कोई नंबर है 534 अपॉन 10, आपसे पूछा इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो 5 10 पंजे 50, 10 तिया 30, बच्चे कितने? 4। कितना आया? 4 आया। अगर यह 33 होता तो क्या आता? 3। अगर यह 32 होता तो क्या होता? 2। मैंने आपसे बोला 5686 को 10 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपल हम बोल सकते हैं 6 आएगा। तो बच्चों 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है? उस नंबर का इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होता है? उसका इकाई अंक। वैसे इसको भी सॉल्व करने का तरीका है वो अगली क्लास में बताऊंगा, अभी ये तरीका भी सीख लो, पहले सब कुछ पता होना चाहिए। तो मुझे 2 की पावर 642 इसको डिवाइड करने पर 10 से रिमाइंडर क्या आएगा तो वो नहीं पता। तो इसका मतलब मुझे 2 की पावर 642 का क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक कितना होगा उसका। ठीक है, तो इसका हम इकाई अंक निकालते हैं बच्चों। 10 से भाग देने पर इसका इकाई अंक क्या हुआ? इकाई अंक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में, एक इकाई अंक की यूनिट प्लेस रेट की सेपरेट क्लास होगी उसमें बताएंगे। जिनको पता है मैं आपको बता दूं। यहाँ 2 पावर में 4 का भाग दो, और जो रिमाइंडर है वो लिख लो। ठीक है, जो भी घातांक है उसमें 4 का भाग दो। एक आए तो 1 लिखो, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3, और कुछ नहीं आए तो 4 लिख लो। तो यहां पर 4 का भाग देगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, बच्चा कितना? 2। तो इसका मतलब इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पर जो मेरा सॉरी, ये नंबर है, इसका जो इकाई अंक है वो कितना है? 4। कितना है मेरा? 4। तो 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा मेरा? 4। ठीक है, इकाई अंक की एक सेपरेट क्लास है, उसमें बताऊंगा इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन वो करते हैं आज की क्लास का। अपॉन कितना लिखा हुआ है मेरा? 5। बच्चों घबराना नहीं है, सिंपल सॉल्व करते आओ, पहले छोटा करो फिर कुछ ना कुछ आइडिया लगते कि क्या करना होता है। इसको भाग दिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, बच्चे कितने? 3। पन्नू टू 40, 3। अब बच्चों को लगता है सॉल्व करने की जरूरत है। 3 की पावर 33 माइनस 3 की पावर 33 कितना हुआ? 0। तो इसका मतलब इसको से भाग देने पर जो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो यहां पर सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं,
क्योंकि आपको दिख रहा है कि कट जाएगी नंबर। तो यहां पर 3 से कंफ्यूज मत हो। अब अगली क्लास में जो मेरी कल की क्लास होगी उसमें मैं क्या बताने वाला हूं भाई नेक्स्ट क्लास में, कि कुछ और नंबर होते जब रिमाइंडर 1 और -1 नहीं आता तो क्या करते। अभी तो हमारा इकाई अंक का मिल गया, इकाई अंक नहीं मिलता तो क्या करते, कैसे करते, उसके लिए पूरी कल की सेपरेट क्लास होगी। तो बच्चों कल की क्लास में लाइव आने ना भूलें, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्लास चालू होगी, उसी क्लास पर आप उसी टाइम पर आपको लाइव आना है। धन्यवाद।